हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुमित। आज मैं आपको बताऊंगा वूलन गारमेंट्स, वार्म गारमेंट्स, गर्म कपड़े आप बांग्लादेश से कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं और री एक्सपोर्ट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में और बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज बने रहे हमारे इस वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफ़ी प्रॉफिट आप कमा सकते हैं इस स्ट्रेटजी से। तो बने रहे इस वीडियो में। वूलन गारमेंट्स जो वार्म गारमेंट्स है आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे वार्म्स और वूलन गारमेंट्स हैं, वार्म गारमेंट्स है, वूलन गारमेंट्स है, आप इंपोर्ट करें बांग्लादेश से, इंडिया में लाएं, यहाँ से फिर एक्सपोर्ट करें ऑस्ट्रेलिया में। इसके बहुत सारे कारण हैं, आप बहुत ज़्यादा मुनाफा प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखिए, जो टाइप ऑफ गारमेंट्स हैं, वार्म गारमेंट्स हैं जो सर्दियों में कपड़े पहने जाते हैं, वूलन गारमेंट्स हैं, वो कार्डियन है, स्वेटर है, फ्लीसिस आइटम है, अंडरवेयर है, सॉक्स जो हम पहनते हैं, ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ठंड पड़ती है तो सॉक्स है, ग्लव्स जो हम यूज़ करते हैं वहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो साउथ ऑस्ट्रेलिया में और भी ज़्यादा ठंड पड़ती है, जैकेट्स हैं, ये सारी चीज़ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कार्डिगन्स है, स्वेटर्स है, फ्लिस आइटम है, अंडरवेयर है, मफलर है, ग्लव्स है, हैंड ग्लव्स है, सॉक्स जो हम पहनते हैं, कैप लगाते हैं, जैकेट हैं, ये आप इंपोर्ट करके बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, री एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये हमारा वीडियो री एक्सपोर्ट के बारे में बनाया हुआ है। अब दोस्तों, सबसे पहले बांग्लादेश, दोस्तों बांग्लादेश वर्ल्ड का हब है और ये चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है गारमेंट्स में, वूलन गारमेंट्स में। एवरी गारमेंट्स की जितने भी चीज़ें होती टाइप यहाँ बनती हैं। ये हमारे देश के बहुत नज़दीक है, नेबरिंग कंट्री है। सार्क जो हमारा संगठन है साउथ ईस्ट एशिया का, जितने भी श्रीलंका, आपका बांग्लादेश, नेपाल, ये सारा एक नेबरिंग कंट्री है। इसके ऑर्गेनाइजेशन, इसके संगठन को बोलते हैं सार्क। तो वहाँ से इंपोर्ट करने से भी आपको कस्टम ड्यूटी में काफ़ी आपको सब्सिडी मिलती है, बहुत कम कस्टम ड्यूटी लगती है, कई पे तो बहुत ही नेग्लिजिबल है। इसीलिए बांग्लादेश आप इंपोर्ट कर सकते हैं। बांग्लादेश में बहुत सारी जगह हैं। ढाका से थोड़ी सी दूर एक जगह है पबना, वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। इस्लाम कटरा एक जगह है, वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। उत्तरा है, बंगो मार्केट्स है, मीरपुर है, यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं बांग्लादेश से। अब आप इंपोर्ट कैसे करेंगे? बहुत कम, मान लो आपको बहुत कम क्वांटिटी मंगानी है तो आप बाय पार्सल कर सकते हैं। पार्सल में भी दोस्तों दो कैटेगरी है, एक तो प्राइवेट कुरियर एजेंसी है और एक है गवर्नमेंट। प्राइवेट कुरियर एजेंसी से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। प्राइवेट कुरियर एजेंसी में दोस्तों मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, उसको बड़ी ध्यान से सुने। आप एक अपना बिजनेस अकाउंट खुलवाएं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, क्योंकि अगर आप बिजनेस अकाउंट नहीं खुलवाएंगे तो थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा लगेगा। बिजनेस अकाउंट खुलवाएं और रेगुलरली मंगाएं तो वो आपको एक कंपिटिटिव प्राइस देते हैं इंपोर्ट करने के लिए। तो बहुत सारी हमारे देश में कुरियर एजेंसी हैं, उनसे आप इंपोर्ट करिए। और दूसरा मेथड जो है वो है गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस से, जीपीओ से। उसमें एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है, एफपीओ, फॉरेन पोस्ट ऑफिस, उसके थ्रू भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये तो इंपोर्ट तरीका मैंने बताया, मैंने टाइप्स बताई और मैंने ये भी बताया कि बांग्लादेश में आप कैसे इंपोर्ट, कहाँ कहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से एक्सपोर्ट करने के लिए देखिए, जब भी हम इंपोर्ट करते हैं तो कस्टम ड्यूटी कम लगेगा, क्योंकि सार्क कंट्री है। जो भी कस्टम ड्यूटी लगेगा वो आपको रिटर्न बैक हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में जब आप एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट करने में, री एक्सपोर्ट में, जो भी आप किसी भी कंट्री से कोई चीज़ इंपोर्ट करें उस पर जो भी कस्टम ड्यूटी लगेगी, जब उसको एक पीरियड के अंदर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो वो कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको वापस दे देती है, बैक आपको पे कर देती है। तो हमारी कस्टम ड्यूटी भी हमारे को वापस मिल गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का एक ट्रेड एग्रीमेंट है, उसको कहते हैं ECTA। ये लास्ट 2022 में ये एग्रीमेंट हुआ था, इकोनॉमिकल कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ECTA एग्रीमेंट। ECTA एग्रीमेंट के अंडर जब आप एक्सपोर्ट करेंगे ऑस्ट्रेलिया में, तो ये जो आपके गारमेंट्स हैं, वार्म गारमेंट्स, वूलन गारमेंट्स, जब ऑस्ट्रेलिया में इंपोर्ट होंगे तो उस पर कस्टम ड्यूटी दोस्तों नेग्लिजिबल होगा या बिल्कुल ही ज़ीरो होगा। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के जो बायर हैं वो इंडिया को प्रेफर करेंगे। अब बहुत से बच्चे वहाँ हमारे पढ़ते हैं, तो वो भी आप ABN नंबर, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का
बिज़नेस और अपने आप को एक स्टेबल करियर दे सकते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी मार्केट है जहाँ आप बेच सकते हैं? ये है हारबारडोबी मार्केट्स, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स, ट्विस्ट हैंड्स प्री लव्ड मार्केट्स, ब्लैक बॉक्स मार्केट्स, डैनी मार्केट्स। ये बहुत सारी मार्केट्स हैं जिसमें आप वूलन गारमेंट्स और वार्म गारमेंट्स जो गर्म कपड़े हैं वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ मैंने आपको बताई, आप इंपोर्ट करके बांग्लादेश से और री एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या बांग्लादेश से इंपोर्ट करके अपनी ब्रांडिंग लगा के भी आप ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों बहुत प्रॉफिट आपको मिलेगा। इंडिया के बायर को वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि ECT एग्रीमेंट से कस्टम ड्यूटीज़ पे 0 लगता है ऑस्ट्रेलिया में। तो दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आप ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं या इंपोर्ट करना चाह रहे हैं बांग्लादेश से इंडिया में माल गारमेंट्स का, तो आप स्क्रीन के नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं डायरेक्ट मुझसे कॉल कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुमित है। मैं आपको बताऊंगा बहुत कम पैसे से कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं और काफ़ी प्रॉफिट कमा सकते हैं। कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो स्क्रीन के नीचे नंबर जो फ्लैश हो रहे हैं डायरेक्ट मुझसे कॉल कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुमित है। मैं आपको बहुत इजीली आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। वेरी इजीली आप बहुत कम पैसे से एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।